स्वागत है साथियों आज आपका इस एजुकेशन पॉइंट चैनल पे। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एग्ज़ाम में किस चीज़ में बच्चे गलती ना करें, है ना, कहाँ कहाँ गलती होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम आपसे बातें करेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह से कैसे क्या करना है। क्योंकि देखिए, बिहार बोर्ड घोषित कर दिया है डेट, तो टाइम पे ही एग्ज़ाम लेगा। तो यहाँ पे हम ये चर्चा करेंगे आज कि यहाँ पे हम ये चर्चा करने वाले हैं आज कि हम किस तरह से कैसे क्या करें। क्योंकि टाइम जो है हमें मिलता है 3 घंटा 15 मिनट, तो वो 15 मिनट आपको बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपको जो है किस तरह से लिखना है, कितने क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम आपको ले चल रहे हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। जी हाँ दोस्तों, देखिए अब यहाँ पे जिस चीज़ के लिए हम बात कर रहे थे, जैसा कि हम मेरे पास अभी एक मॉडल सेट है 2022 में किस तरह का जो सवाल आया था, और उस पर जो है ये उर्दू का ही है। तो इसमें हम देखेंगे अभी क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखने के लिए है कि एग्ज़ाम में आप किस चीज़ को ध्यान में रखें। देख लीजिए, सबसे पहला चीज़ तो है, इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे आपको 104 क्वेश्चंस होंगे टोटल। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज ये आपके 14 पेज के होंगे। फुल मार्क्स 100 होगा। और टाइम आपका 3 घंटा 15 मिनट। ये 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा में मिलता है जो क्वेश्चन वगैरह पढ़ने के लिए। यहाँ पे देख लीजिए, इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट, है ना, कैंडिडेट के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसी चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि, चलिए बोल ये रहा है यहाँ पे कि पहला में बोल रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये रहा आपका पहला। हाँ, जैसा कि यहाँ पे बोल रहा है, कैंडिडेट मस्ट इंटर हिज और हर क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर। 10 डिजिट का बुकलेट, यानी जो आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसका जो इन ओमर सीट में, ओमर सीट आंसर सीट में उसको डालना है। इसको ध्यान से, जो आपके क्वेश्चन पे जो नंबर रहेगा उसको, है ना, ओमर सीट में ध्यान से भरना है। दूसरा है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल, यानी अपने ही शब्दों में जवाब देना है। जितना संभव हो सके अपने शब्दों में कोशिश कीजिएगा लिखने के लिए। आगे यहाँ पे लिख रहा है कि फिगर्स इन द लेफ्ट हैंड मार्जिन इंडिकेट फुल नंबर। लेफ्ट साइड में आपका हर क्वेश्चन का फुल नंबर दिया हुआ रहेगा कि कौन क्वेश्चन कितने नंबर का है। आगे यहाँ पे बोल रहा है फॉर में कि 15 मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा टाइम हैज़ बीन अलॉटेड फॉर कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन। ये 15 मिनट जो दिया हुआ है, ये 15 मिनट वो आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले टोटल क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, रीडिंग कीजिएगा ध्यान से। उससे होगा कि आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि कितना सही और कितना गलत बनाना है, मतलब कितना गलत बन रहा है, या जो नहीं आ रहा है या जो आ रहा है सबसे पहले उसी को करेंगे आप, जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है आपको। आगे देखिए, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझने योग्य बात यह है कि यहाँ पे बोल रहा है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। 2 सेक्शन में, 2 भाग में, सेक्शन ए और सेक्शन बी में बांटा गया है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है, इन सेक्शन ए देयर आर 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इज कैरिंग 1 मार्क्स आउट ऑफ विच। सेक्शन ए में आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इस तरह का देगा। तो ध्यान से वहाँ पढ़ लीजिएगा। 100 ऑब्जेक्टिव, जिसका हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, जिसमें से आउट ऑफ विच ओनली 50 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड, यानी जिसमें से 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। 100 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा तो ये बहुत ही आसान कर दिया है। 100 में से तो 50, तो 100% आपको बन जाएगा, आएगा ही आएगा। डार्कन द सर्कल विथ ब्लू ब्लैक बॉल पेन। ये एक बात और ध्यान दीजिए, बात ये ध्यान देना है कि आपको जब भी वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि वहाँ पे ब्लैक क्वेश्चन, ये ब्लैक पेन से ही आप जो है
बॉल पेन का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप ब्लू से लिखते हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप ब्लैक से लिखें, तो ये अच्छा रहता है। ओमर शीट में आप इससे आराम से भर सकते हैं ना, गोल एकदम ढंग के भरिएगा ओमर शीट। तो यहाँ पे ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। और आगे एक और चीज़ देखने को ये मिल रहा है, अगेन द करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है ओमर शीट में उसी पे है ना। आगे इफ मोर देन 50 क्वेश्चंस आर आंसर्ड ओनली 50 विल बी एवेलेटेड। अगर 50 क्वेश्चन से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव में बना देते हैं तो सिर्फ 50 का ही मान्य होगा, वो भी 1 से लेकर के 50 तक। शुरू से 50 वाला यानी 50 तक के ही आंसर वो मानेगा। बाकी अगर आप सही भी बनाए हैं तो उसको नहीं लेगा। यानी 1 से 50 तक आपको कोशिश करना है कि इन 100 क्वेश्चन में 50 ऐसे, सबसे पहले ऐसे सवाल को हल करें जिस सवाल को आप जानते हैं, उसी सवाल को हल करें, वरना इसमें ये होगा कि आपको गलती हो जाएगा और फिर नंबर कम उठेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। आगे है इन द सेकेंड ऑप्शन सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेक्शन बी देयर आर 4 शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा आपका और 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। उसका मार्क्स लेफ्ट साइड में दिया हुआ रहेगा। और यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यानी ब्लूटूथ वगैरह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ वहाँ पे ले जाना मना है, ये चीज़ लिखा है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा उर्दू में भी लिखा हुआ रहता है, हिदायत यहाँ पे, तो सारा चीज़ पढ़ लीजिएगा कि कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद उसी हिसाब से आप जवाब दीजिएगा। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं सेक्शन ए में जैसे बोला था 50, यहाँ पे लिख दिया है 50 × 1, देख लीजिए 50 × 1 50 मार्क्स। और यहाँ पे लिख दिया है कि इसमें से 50 का ही जवाब देना है ना। तो और वो भी लिखा है कि शुरू के 50 ही सवाल जांच किए जाएंगे। अगर आप 100 क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो 1 से लेकर के 50 तक ही वो जांचेगा। अब 1 से 50 तक अगर कुछ क्वेश्चंस गलत है तो उसका नंबर कटेगा। तो इसलिए कोशिश ये करना है कि 1 से 50 तक जो यहाँ पे आपको नहीं आता है तो कोशिश कीजिए कि 1 से लेकर के 100 तक बनाएं, लेकिन 1 से 100 तक 50 क्वेश्चंस बनाएं। इसमें जो आपको आता है सबसे पहले वो क्वेश्चंस कर लीजिए, उसके बाद फिर जो नहीं आता है फिर उसको एग्ज़ाम हॉल में आप स्थिति के अनुसार कर लीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा शायद याद आ जाए। तो यहाँ पे किस तरह से सवाल देता है वो तो हम इसमें से कुछ प्रैक्टिस भी करवाए थे और बाकी हम और प्रैक्टिस कराएंगे ही। तो इस तरह का सवाल देता है जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ना। यहाँ पे डेट वगैरह भी पूछ देंगे और भी बहुत सारा चीज़ पूछेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ चैप्टर से भी पूछे हैं, 1 मिनट, ये रहा आपका क्वेश्चन। जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ज़मीन के बाशिंदों को कितने तरह के ग्रहण से बास्तान है। 2 होता है, एक सोलर इक्लिप्स है ना, एक ल्यूनर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण, और एक होता है चंद्र ग्रहण। तो 2 ही होता है ग्रहण जो लगते हैं पृथ्वी पे, एक सूर्य ग्रहण लगता है और एक चंद्र ग्रहण लगता है। इस तरह का पूछेगा। फिर आर्यभट्ट का पूछा है, आर्यभट्ट से आगे जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, है ना। क्वेश्चंस टोटल ऑब्जेक्टिव नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे आपके 100 होंगे, 100 जैसा देख रहे हैं आप स्क्रीन पे। ये आपका रहा 100 क्वेश्चंस, 99, ये 100 क्वेश्चन आपके पूरे गए ऑब्जेक्टिव में। और ये 100 क्वेश्चन के बाद जो है आपका सेक्शन बी आता है। अब सेक्शन बी में किस तरह का सवाल पूछता है, दर्ज झेल उन्मुनात में से किसी एक पर मजमून लिखें, है ना। पिछले साल इस तरह का पूछा था मुहर्रम, तो ईद अबर पूछ सकता है ना। तो इस तरह का पूछेगा, आपका 10 नंबर का होगा, तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। बाकी एक लिख देता है, आपको पूछेगा कि खत लिखें या फिर अपने प्रिंसिपल के पास एक दरख्वास्त लिखें जिसमें, है ना, क्या बयान करना है, छुट्टी लेना हो या फिर खेल का मैदान दस्तयाब करना हो, या कुछ भी दे सकता है। आगे है आपका एक और बात ये याद रखिएगा, दर्ज झेल सवालों में से किसी 10 का जवाब देना है।
ये 2 नंबर का क्वेश्चन जो देगा आपका इस तरह का देगा। तो यहाँ पे आपको 20 सवाल होंगे, टोटल 20 सवाल होंगे इसमें, 20 सवाल, जिसमें से आपको 10 का जवाब देना है। ये 10 क्वेश्चन का जवाब देना है, तो ये भी आसान है ना। आगे ये देख लीजिए 20 सवाल हैं और सवाल भी आसान आसान रहता है। आगे फिर है यहाँ पे, जैसे मैं आपको 5 सवाल दे देगा, यहाँ पे देख रहे हैं 5 सवाल हैं, 5 सवाल में से किसी 3 सवाल का जवाब देना है। एक और चीज़ इसमें है, 5वां सवाल जो देख रहे हैं, 5वां सवाल है कि दर्ज झेल में अल्फाज में से किसी 5 का जमा बनाएं। अगर ये जो है आपका 5 का जमा बनाना है, अगर इसमें से 3 आता है या 2 आता है तो एक इसका, मतलब इसमें से 5 को चुन करके इसका जमा बना दीजिए। तो ये 5 सवाल कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। और लास्ट में आपको इस तरह से पूछ सकता है कि इसका ज़िद बनाए ना या अजदाद बनाए, यानी उल्टा शब्द बनाए। कभी कभी मुअन्नस मुज़क्कर भी डाल देता है। बाकी मुअन्नस मुज़क्कर या फिर इसमें से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन में पूछा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ दिया है, तो इस तरह के आप प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। आगे हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं इसी तरह के वीडियो। तो आप एजुकेशन पॉइंट चैनल से बने रहें और प्रैक्टिस में लगे रहें। एग्ज़ाम का डेट घोषित कर दिया है, तो मैं चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस बहुत अच्छा तरह से कीजिए और फिर बाकी हम गाइड करते रहेंगे। आपको करना कुछ नहीं, बस हल्का सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए जैसे डेट्स वाला हम कुछ करवाए थे, तो डेट्स वाला जो दिया है ना, तो देखिए तो इस तरह का पूछ देता है डेट से रिलेटेड, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। देख रहे हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे डेट से रिलेटेड है ना, तो इसको आप ध्यान से रखिएगा, फिर प्रैक्टिस में बनाए रखिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।